क्या दुनिया एक बार फिर एक और महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है? हाल में ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने इस सवाल को फिर से सबके सामने ला खड़ा किया है और माहौल में आप कह सकते हैं एक बेचैनी सी है। तो चलिए जरा इन संकेतों को करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित सवाल से। अमेरिकी सरकार ने अपनी बड़ी बड़ी कार कंपनियों से पूछा, क्या आप हमारे लिए हथियार बना सकते हैं? अब ये एक ऐसा सवाल है जो आम तौर पर शांति के समय में तो नहीं पूछा जाता और इसने सही कहूँ तो पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। और हाँ, ये कोई हवाई बात या कोरी अफवाह नहीं है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार ने इस खबर की पुष्टि की है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि पेंटागन यानी अमेरिका का जो रक्षा मुख्यालय है वो खुद कार बनाने वालों के पास गया है। क्यों? क्योंकि जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उनकी वजह से हथियारों का उनका जो स्टॉक है वो खतरनाक लेवल तक कम हो गया है। तो हमारा पहला सवाल यही बनता है कि अमेरिका में अचानक से कारों को छोड़कर हथियार बनाने की बात हो ही क्यों रही है? ये जो हो रहा है ना, ये इतिहास की एक गूंज जैसा लगता है। याद कीजिए दूसरे विश्व युद्ध का समय, तब भी अमेरिका के पूरे प्राइवेट सेक्टर को वॉर इकोनॉमी में बदल दिया गया था। कारखाने कारें नहीं बल्कि टैंक और गोला बारूद बना रहे थे। और आज पेंटागन का ठीक वैसा ही सवाल दोहराना एक बहुत ही गंभीर संकेत है। ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और ये बदलाव सिर्फ बड़े बड़े ऑफिसों तक ही सीमित नहीं है, इसका असर जमीन पर भी दिख रहा है। कारखानों में जो लोग काम करते हैं वो भी इसे महसूस कर रहे हैं। एक कर्मचारी ने तो सोशल मीडिया पे लिख भी दिया, लगता है अब हम मिसाइलें बनाएंगे। ये छोटी सी बात इस बदलाव की गंभीरता और आम लोगों पर इसके असर को साफ साफ दिखाती है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर अचानक इतनी तेजी क्यों? हथियारों की इतनी जरूरत आन क्यों पड़ी? अच्छा, जो कारण बताए जा रहे हैं वो ये है कि यूक्रेन को बहुत सारे हथियार भेजे गए और मिडिल ईस्ट में भी लड़ाई में काफी हथियार इस्तेमाल हुए, इसलिए स्टॉक कम हो गया है। लेकिन यहीं पर ना एक पेंच है। एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि ईरान के साथ जल्द ही सीज फायर हो जाएगा, तो फिर दूसरी तरफ युद्ध के लेवल पर हथियार बनाने की ये तैयारी क्यों? ये सवाल कई तरह के शक पैदा करता है। चलिए अब जरा अमेरिका से बाहर नजर डालते हैं। क्या ये तैयारी सिर्फ वहीं तक सीमित है या पश्चिम के दूसरे देशों में भी युद्ध की आहट सुनाई दे रही है? तो क्या ये सब कुछ सिर्फ अमेरिका में ही हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यूरोप में भी युद्ध के बादल साफ साफ मंडराते दिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड किंगडम को ही ले लीजिए। उन्होंने अपने रक्षा बजट को जीडीपी यानी देश की जो कुल आमदनी है उसके 2% से बढ़ाकर सीधे 3.5% करने का लक्ष्य रखा है। ये पिछले कई दशकों में सबसे बड़ी बढ़त में से एक है। साफ है कि उनकी प्राथमिकताएं तेजी से बदल रही हैं। और ये कहानी सिर्फ यूके की नहीं है। पूरे यूरोपियन यूनियन ने मिलकर अपने रक्षा खर्च में 60% से भी ज्यादा की, मतलब एक हैरान कर देने वाली बढ़ोतरी की है। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि पूरा का पूरा महाद्वीप एक बड़े टकराव के लिए कमर कस रहा है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। यूके बाकायदा एक नेशनल वॉर प्लान बना रहा है। इसमें सिर्फ सेना की संख्या बढ़ाना शामिल नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को भी तैयार किया जा रहा है। सरकार ने कमी भरी गर्मियों यानी समर ऑफ शॉर्टेजेस की चेतावनी दी है और लोगों में युद्ध तैयार मानसिकता बनाने की बात की जा रही है। ये ऐसे शब्द हैं जो हमने दशकों से नहीं सुने थे। वहीं दूसरी तरफ अटलांटिक के पार अमेरिका भी अपने मिलिट्री ड्राफ्ट सिस्टम यानी सैन्य भर्ती के नियमों को अपडेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बहुत बड़ी लड़ाई होती है तो जरूरत पड़ने पर आम नागरिकों को भी सेना में बुलाया जा सकता है। ये एक और इशारा है कि भविष्य के युद्ध का पैमाना बहुत बड़ा हो सकता है। और देखिए, सिर्फ सरकारें ही ये तैयारी नहीं कर रही हैं। एलन मस्क जैसे दुनिया के प्रभावशाली लोग भी खुलकर चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने तो भविष्यवाणी तक कर दी है कि अगले 5 से 10 साल के अंदर एक बड़ा युद्ध और शायद एक परमाणु युद्ध भी हो सकता है। उनका मानना है कि दुनिया में जो तनाव अभी चल रहा है वो टकराव को लगभग तय बना देता है। तो ठीक है, अगर युद्ध की तैयारी हो रही है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये किस मोर्चे के लिए हो रही है, किसके खिलाफ हो रही है? जो एक्सपर्ट्स हैं वो 2 संभावित जगहों की ओर इशारा कर रहे हैं। पहला मोर्चा है यूरोप, जहां रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए पश्चिमी देश अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं।
और दूसरा मोर्चा है मिडिल ईस्ट, जहां कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़े जमीनी हमले की योजना बना रही हैं। और यहीं से कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ तो ये सब युद्ध की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ शांति की बातचीत का दौर भी जारी है। तो क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा है? इस दोहरी चाल का सबसे साफ उदाहरण इजराइल से आ रहा है। वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलेआम कहा है, हम युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं, जबकि अमेरिका बातचीत की तैयारी कर रहा है। इस एक बयान से शांति प्रक्रिया पर गहरे अविश्वास का पता चलता है। रूस ने तो इस मामले में और भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका दावा है कि अमेरिका की ये जो शांति वार्ता है, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, एक धोखा है, और इसका असली मकसद सिर्फ समय निकालना है। रूस के मुताबिक अमेरिका इस बातचीत की आड़ में मिडिल ईस्ट में 10,000 और सैनिक भेज रहा है और ईरान पर जमीनी हमले की नींव तैयार कर रहा है। तो इन सारे सबूतों को, इन बयानों को, इन तैयारियों को देखते हुए अब सवाल ये उठता है कि आखिर आगे क्या होगा? तो क्या नतीजा निकाला जाए? क्या ये सब अपने दुश्मनों को डराने के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल है, या हम सचमुच एक और विनाशकारी विश्व युद्ध के कगार पर खड़े हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसका सामना आज पूरी दुनिया कर रही है। आने वाले कुछ हफ्ते ही ये साफ करेंगे कि ये सिर्फ बातचीत का एक और दौर है या फिर किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति। दुनिया एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से दो रास्ते जाते हैं, और अब ये सिर्फ समय ही बताएगा कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं।